एक सवाल, क्या कभी किसी ने तुम्हारी आंखों में देखकर झूठ बोला है और तुम उस झूठ को सच मान बैठे? क्या कभी किसी दोस्त ने मुस्कुराते हुए तुम्हारा फायदा उठाया? क्या कभी तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया और वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया? या फिर क्या कभी तुम खुद गुस्से में ऐसे डिसीजंस ले बैठे जिन पर आज तक पछतावा होता है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया। हो सकता है तुम अभी तक ह्यूमन नेचर को समझ ही नहीं पाए। दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे लोग बोलते हैं। दुनिया वैसे चलती है जैसे लोग सोचते हैं, जैसे वो महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा जैसे वो अपनी असली इंटेंशंस को छुपाते हैं। हर इंसान दो चेहरे लेकर चलता है, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ उसका सबकॉन्शियस जानता है। और वही सबकॉन्शियस उसके हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। उसका प्यार, उसका गुस्सा, उसकी जेलसी, उसका ईगो, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फियर, सब कुछ। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स सुनते हो तो तुम मैनिपुलेट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम बिहेवियर पढ़ना सीख गए तो दुनिया तुम्हारे लिए एक ओपन बुक बन जाएगी। यही वजह है कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल किंग्स, जनरल्स, सीईओज, लीडर्स और निगोशिएटर्स साइकोलॉजी को समझते थे, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है और दूसरों को पढ़ लेता है, उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग को रॉबर्ट ग्रीन ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में एक फ्रेमवर्क के रूप में प्रेजेंट किया है। ये किताब तुम्हें लोगों से डरना नहीं सिखाती, ये किताब तुम्हें लोगों को समझना सिखाती है और सबसे पहले खुद को समझना सिखाती है। आज से शुरू हो रही ये सीरीज कोई नॉर्मल बुक समरी नहीं है, ये एक जर्नी है। हर चैप्टर के बाद तुम्हें सिर्फ नॉलेज लेकर नहीं जाओगे, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम लेकर जाओगे। हर लॉ के साथ तुम्हें मिलेगा रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी बिहाइंड बिहेवियर, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, डेली इम्प्लीमेंटेशन, वीकली चैलेंज, एक्शन चेकलिस्ट, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। इस सीरीज का गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रॉब्लम्स बाहर हैं, बॉस खराब है, पार्टनर टॉक्सिक है, फ्रेंड्स सेल्फिश हैं, मार्केट अनफेयर है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं, कई बार प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, ऑब्जर्व नहीं। हम अज्यूम करते हैं, समझते नहीं। हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेते हैं और बाद में लॉजिक से उन्हें जस्टिफाई करते हैं। जब तक ये पैटर्न नहीं बदलेगा, लाइफ के रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनना मत, इसके साथ काम करना। एक नोटबुक रखो, हर चैप्टर के बाद लिखो, मैंने क्या सीखा, मैंने अपने अंदर क्या नोटिस किया, मैं आज से क्या बदलूंगा। ये 3 सवाल ही इस सीरीज को नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ? क्या मैं क्रिटिसिज्म से हर्ट हो जाता हूँ? क्या मैं लोगों की इंटेंशन समझ पाता हूँ? क्या मैं बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक लोगों से मिलता हूँ? क्या मैं डिसीजंस इमोशंस में लेता हूँ? क्या मैं वैलिडेशन के लिए काम करता हूँ? क्या मुझे लोग आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं? क्या मैं खुद को वैसे देख पाता हूँ जैसा मैं सच में हूँ? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर तुम इस सीरीज के हर चैप्टर को सिर्फ सुनोगे नहीं, इम्प्लीमेंट भी करोगे, तो धीरे धीरे तुम अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाओगे, लोगों के हिडन पैटर्न्स पहचान पाओगे, मैनिपुलेशन से बच पाओगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाओगे और बेटर लीडर और डिसीजन मेकर बन पाओगे। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से तुम्हारी सोच और बिहेवियर दोनों बदलेंगे। आज हमने सिर्फ दरवाजा खोला है, अब असली जर्नी शुरू होगी। अगले चैप्टर में हम पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लॉ एक्सप्लोर करेंगे, अपने इमोशनल सेल्फ को मास्टर करना। जब तक इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे, तुम्हारी इंटेलिजेंस भी उनकी कैप्टिव रहेगी। अगर तुम इस सीरीज को शुरू से एंड तक फॉलो करोगे और हर चेकलिस्ट कंप्लीट करोगे, तो तुम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ोगे, तुम अपने बिहेवियर को सिस्टमैटिकली अपग्रेड करोगे। आप देख रहे हैं स्फुरना। यहाँ हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम उनके आइडियाज को अपनी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।